बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्विक अपडेट्स। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। उन्होंने कहा है जी कि क्योंकि सारी जमातों का निगरान वज़ीर आज़म पर एतमाद है तो ये हमारे दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। अब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं ना, ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे लोग, इनकी जमात और इनकी टॉप टियर जो लीडरशिप है वो काफ़ी हैरान है और हैरानगी के आलम में है कि वो हमारी बैठकों का बना गया। वो जो दुबई में हो रही थी, मियाँ नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, तो उन बैठकों का क्या बना, ख़ास तौर पे निगरान वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि लास्ट मोमेंट एज अ सरप्राइज़ राजा रियाज की तरफ से अनवारुल हक काकड़ का नाम आया और उसको फिर वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ थे उनको फाइनलाइज़ करना पड़ा। और सर्टनली ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब थे, ये इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हैं, ये बराह रास्त इन जमातों में से किसी एक की चॉइस नहीं थे। तो एक तरफ तो ये हैरान है, अब उस हैरानगी को कवर करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया है। और ये जो बयान है ये कवर करने के लिए दिया जा रहा है। इसकी एक वजह मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो ख़त आज लिखा है अख्तर मेंगल साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है और हेडलाइन के तौर पे भी रिपोर्ट हो रहा है, और अख्तर मेंगल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इससे पहले कि मैं इस ख़त की तरफ जाऊँ, अख्तर मेंगल भी सूबा बलूचिस्तान से, आपको पता है, और अनवारुल हक काकड़ भी सूबा बलूचिस्तान से हैं। बलूचिस्तान की महरूमियाँ बहुत देर पा हैं, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अरसे से हैं, और वहाँ पर लोगों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बलूचिस्तान को मैं हमेशा से ये कहता चला आया हूँ कि गले से लगाने की ज़रूरत है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। होता यह है कि मिसाल के तौर पे चेयरमैन सेनेट लगाना था, वो सादिक संजरानी को लगाया और कहा कि छोटे सूबे से हमने चेयरमैन सेनेट लगाया ताकि बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ दूर हों। बट द क्वेश्चन इज़ कि बलूचिस्तान से एक आदमी को आप पकड़ के चाहे चेयरमैन सेनेट लगा दें और दूसरे को पकड़ के निगरान वज़ीर आज़म लगा दें, डज़ ही रिप्रेजेंट दी पीपल ऑफ बलूचिस्तान जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, और उनकी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे उनकी जो एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, उनका जो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो खाने पीने के वहाँ पे उन्हें लाले पड़े होते हैं, वो 100 में से 70 बच्चा जो स्कूलों से बाहर है, उनकी ज़िंदगी में सादिक संजरानी ने कितना फ़र्क डाला है, या अनवारुल हक काकड़ अपने इस टेन्योर में कितना फ़र्क। तो बलूचिस्तान की जो महरूमी है ना, वो महरूमी जो ग्रास रूट लेवल पे बेसिक नेसेसिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने से दूर होगी, किसी एक आध दो चार बलोचियों को किसी अहम पोजीशंस पे बिठा देने से दूर नहीं। हाँ, वक्ती तौर पे एक मैसेज अच्छा है जो कि ठीक है, देना चाहिए था और दे दिया है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे बलोच अवाम के मसाइल हैं, जब तक उनको हल नहीं किया जाएगा, जब तक बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के इशू को एड्रेस नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम नहीं किए जाएंगे, तब तक वो हल नहीं होंगे। और वो फिर चाहे सादिक संजरानी हो, चाहे अनवारुल हक काकड़ हो, इनको अहम ओहदों पर लगा देने से वो तमाम मसाइल का हल हो नहीं सकता। और ख़ास तौर पे देखें, अब ये जो अख्तर मेंगल ने ख़त लिखा है, ये एक तो ये जाहिर करता है, जो कि मैं पॉइंट आपसे कह रहा हूँ, दूसरा ये कि पीडीएम के अपने अंदर की जो दराड़ है, और ये पीडीएम एक तो हैरान और शशदर है कि जी ये हुआ क्या, दूसरा इसकी वजह से इनके अपने अंदर की जो दराड़ है ये उसको भी आइडेंटिफाई करता है और उसकी भी बात करता है। अब मैं ना ये चाहता हूँ कि ख़त, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, तो ये जैसे रिपोर्ट हुआ है एग्जैक्टली मैं वैसे ही पढ़ के आपके सामने इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीडीएम के अपने अंदर के इख्तलाफात किस हद तक हैं। अच्छा जी, ख़त में उन्होंने लिखा है कि मेरा ये ख़त 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है। ये अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को, जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था, काश उनमें कमी आती। आज भी वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशदगियाँ हैं, सियासी हल की बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुज़री या गुज़र रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। ये अख्तर मेंगल मियाँ नवाज़ शरीफ को कह रहे। फिर ये जियो न्यूज़ से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उनकी वेबसाइट से। जियो न्यूज़ आगे इस ख़त को ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट को मुशावरत से तलाश किया जाए। अच्छा, मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है।
हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मज़ालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। सरदार अख्तर मेंगल का ख़त में कहना है कि मौजूदा दौर में गवादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क़याम का ऐलान किया गया और गवादर पोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम कर दिया गया जिससे शायद ही बलूचिस्तान के लोग वाकिफ़ हों। BNP रहनुमा के ख़त में मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि गुज़श्ता मरदमशुमारी में बलूचिस्तान की आबादी जो तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख बनती थी, इसे 73 लाख कम कर दिया गया है। नवाज शरीफ को लिखे गए ख़त में यह भी कहा गया है कि अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेना बदएतमादी को दवाम बख्शेगा। सरदार अख्तर मेंगल का ये भी कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई है जिसे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फ़ैसलों ने हमारे दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा कर दी हैं। तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब का जो फ़ैसला है उसको लेकर अख्तर मेंगल साहब मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए और आपके इस तरह के फ़ैसलों ने हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर दी हैं। लेकिन अख्तर मेंगल साहब को मेरा ख्याल है बखूबी ये पता है और होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ का तो फ़ैसला ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ और PMLN जो है वो तो पहले जो इसहाक डार का नाम निकला था, और डू यू रिमेंबर कि इसहाक डार का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर, जब टेलीविज़न चैनल्स ने इसहाक डार को बुला के उनसे पूछा है कि जी आपका नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे आ रहा है, डॉक्टर साहब ये पॉसिबिलिटी है। उन्होंने कहा अगर मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी तो मैं बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश करूँगा और अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा। ही वॉज ओनिंग दैट। उनकी तो बड़ी ख्वाहिश सामने आ गई थी ना कि वो बन जाए निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब। तो इसहाक डार आई बिलीव वॉज द चॉइस ऑफ मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ का बस अगर चलता तो इसहाक डार को निगरान वज़ीर, ये अनवारुल हक काकड़ जो है मियां नवाज शरीफ की तो चॉइस नहीं है। हाँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ जिन्होंने अभी सहाफ़ियों से जो मीटिंग की थी उसमें मियां शहबाज शरीफ ने कहा ना मैं तो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, तो क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज थे, अनवारुल हक काकड़ और इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थे, लिहाजा मियां शहबाज शरीफ को ये बात माननी पड़ी। राजा रियाज की तरफ से नाम आया था, मियां शहबाज शरीफ को ये बात माननी पड़ी। तो फिर माननी तो अब पड़ेगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के PDM की हुकूमत ने पिछले 13 महीनों में जिस तरह से हुकूमत की है वो तो सबको पता है, और जितना इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है PDM को वो भी सबको पता है। वरना PTI की जो मकबूलियत थी और इमरान खान की जो मकबूलियत थी उसके सामने PDM की 13 जमातें मिलकर भी टिक नहीं पा रही थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ना करती, अगर इस्टेब्लिशमेंट PDM को सपोर्ट ना करती तो PDM की 13 जमातें मिलकर भी PTI का या इमरान खान का मुकाबला ना कर पाती। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी भरपूर सपोर्ट दी PDM की हुकूमत को पिछले 16 महीने में, तो इस वजह से PDM की हुकूमत जो है वो सरवाइव करने में कामयाब हुई है। तो इस वजह से अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनको पता होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ की चॉइस नहीं है। बहरहाल मियां साहब के हवाले से ख़बर ये आ रही है कि उनकी वापसी की तैयारियां अब शुरू हो रही हैं और उसकी प्लानिंग हो रही है। और मियां शहबाज साहब जिनका गार्ड ऑफ ऑनर पहले मेरे ख्याल में आज होना था वो डिले हुआ है, वो कल होगा, और वो गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद और आवाम से मुखातिब होने के बाद फिर वो चाहते हैं कि अब मैं थोड़ा आराम करूँ, और वो लंदन चले जाएंगे और वो फिर कुछ ज़्यादा अरसा लंदन में रहेंगे। पीछे मरीम नवाज़ यहाँ पर एक्टिव होंगी और वो सियासी कैंपेन जो है, इंतखाबात की जो कैंपेन है उसका आगाज़ करेंगी, और वहाँ पर मियां शहबाज शरीफ फिर मियां नवाज शरीफ के साथ बैठकर मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्लान फाइनलाइज़ करेंगे। और फिर वो कहते हैं जी कि मियां साहब लंदन से इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद से बाय रोड लाहौर आएंगे, और फिर मियां के नारे वजनगे की कोशिश जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करेगी। तो अब मियां शहबाज शरीफ को रेस्ट चाहिए 16 महीने। वो कहते हैं कि मैंने बड़ा काम किया है, उस काम का जो नतीजा वो तो वैसे सबके सामने है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने बड़ा काम किया, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो वो रेस्ट के लिए लंदन जा रहे हैं, और लंदन से जब रेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे अब कोई काम भी तो नहीं है ना, क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गया, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म, तो यहाँ पे करना भी क्या मियां शहबाज शरीफ ने। अब हुकूमत नहीं है तो ठीक है, बेहतर है लंदन, ठीक है, मियां नवाज शरीफ लंदन, तो मियां शहबाज लंदन, यहाँ पे हुकूमत, जब हुकूमत दोबारा अगर बनने का कोई चांस बन जाएगा, आप देखें कैसे फ़्लाइट पकड़ के आ जाएंगे, फौरी तौर पर आ जाएंगे यहाँ पे। पाकिस्तान में तो हुकूमत ही करनी है ना हुक्मरान ख़ानदान ने। तो ये है जी कुछ अपडेट्स मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।